नमस्कार। जय श्री कृष्णा। और श्री कृष्ण जी की का जब नाम ले ही लिया है तो आइए आज श्री कृष्ण जी की ही एक कथा मैं आपको सुनाती हूँ। तो एक बार एक व्यापारी था और उसका व्यापार बिल्कुल भी नहीं चलता था। और आपको तो मालूम ही है कि जब किसी का व्यापार नहीं चलता तो वो बहुत परेशान हो जाता है। तो फिर वो उसको ऐसा लगता है कि कोई ज्योतिषी, कोई इंसान कुछ भी मुझे ये बता दे कि भाई मेरा व्यापार कैसे चले। तो यही हुआ कि वो जो व्यापारी था वो सबसे पूछता था कि भाई व्यापार कैसे चले, पर उसको कोई उत्तर नहीं मिलता था। तो वो लोगों की दुकानों में देखता था कि भाई ये किसकी पूजा करते होंगे कि इनका व्यापार चल रहा है। और एक बार फिर उसने अपने एक मित्र से कहा कि भाई मेरा तो व्यापार नहीं चल रहा है, तो मैं किसकी पूजा करूं कि मेरा व्यापार चले। उस मित्र ने कहा, अरे बस इतनी सी बात, मैं श्री कृष्ण की पूजा करता हूँ, तुम भी श्री कृष्ण की पूजा करो, तुम्हारा व्यापार चलेगा। तो इसको ये बात बहुत सरल मालूम हुई। तो ये बाजार गया और वहाँ पे इसने एक दुकान से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति खरीद ली। और अब उसने श्री कृष्ण जी की मूर्ति को अपने मंदिर में स्थापित किया और सुबह शाम भगवान की मूर्ति के आगे धूप दीप जगाकर बहुत ही मन लगाकर पूजा करने लगा। 2 महीने बीत गए, परंतु ये क्या, व्यापार तो नहीं चला। तो व्यापारी के मन में आने लगा कि भाई मेरा तो व्यापार नहीं चल रहा है और मैं तो पूजा भी कर रहा हूँ और मतलब पैसा तो नहीं आ रहा है, तो अब मैं क्या करूँ। तो फिर वो एक बार फिर से सोचने लगा कि अब मैं किससे पूछूं कि मैं किसकी पूजा करूं। तो वो अपने एक मित्र की दुकान पे गया और उसने देखा कि भाई उसका मित्र काली माता की पूजा कर रहा था। तो उसने जैसे उसके मंदिर में काली माता की मूर्ति को देखा तो उसने पूछा कि भाई तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी चलती है। तो बाई चांस की बात है कि उसके मित्र ने कहा कि हाँ, ये हमारी तो काली माता ही हमारी दुकान चला रही है। तो उसके मन में आया कि मैं भी ले आऊँ काली माता की मूर्ति। तो वो फिर बाजार गया और वो एक काली माता की मूर्ति ले आया और इस बार उसने अपने मंदिर में काली माता की मूर्ति स्थापित कर दी। पर अब जब उसने काली माता की मूर्ति स्थापित की तो श्री कृष्ण जी की मूर्ति को मंदिर के ऊपर रख दिया और बस वही फिर विधि पूर्वक धूप दीप जगाने लगा ही था कि उसके मन में विचार आया कि ये जो धूप दीप मैं जगाऊं तो श्री कृष्ण जी क्यों उसकी सुगंध भी लें। बस जैसा विचार था, फटे हाल सा विचार था और फटे हाल सा ही उसके घर का पर्दा। तो उसने उस पर्दे की एक लीड फाड़ी और उसने सोचा कि भैया ये इनके मुंह पे बांध देता हूँ ताकि मैं धूप दीप जगाऊं तो इन्हें ना खुशबू जाए। तो उसने जैसे ही वो कपड़ा फाड़ा और श्री कृष्ण जी की तरफ बढ़ने लगा तो श्री कृष्ण जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान रह गया। कहता है कि व्यापारी बोला कि श्री कृष्ण जी से कि तुम कितने चालाक हो कान्हा, जब मैं तुम्हारी पूजा करता था, सुबह शाम धूप दीप जगाता था, तब तो तुमने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। आज मैं तुम्हारी नाक बंद क्या करने लगा, तुम एकदम जागृत हो गए और मुझे मेरा हाथ पकड़ लिया तुमने। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि कल तक जब तू धूप दीप जगाता था ना तो तू मुझे मूर्ति समझता था और वही सुबह शाम बस 2 बार पूजा करता था, और आज तुझे पता चला कि मैं कहीं खुशबू ना ले लूं। इसका मतलब कि आज तेरे मन में ये विश्वास पैदा हुआ कि मैं मूर्ति नहीं, मैं भगवान हूँ। तो जब तेरे में विश्वास पैदा हुआ तो मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया। तो ये कथा बताती है कि भगवान कहीं और नहीं, या यूँ कहिए कि जिसे हम मंदिर कहते हैं वो तो हमारे ही अंदर, हमारे भीतर बैठी आत्मा का, मन का दर है। जी हाँ दोस्तों, तो भगवान हमारे भीतर बैठे हैं, हमारे मन मंदिर में बैठे हुए हैं। परमात्मा कहीं और नहीं, हमारी आत्मा में छिपे बैठे हैं। इस संदर्भ में मैं आपको एक कथा और सुनाना चाहती हूँ कि एक बार जब भगवान ने मनुष्य को बनाया तो भगवान को ऐसा लगा कि कहीं उन्होंने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि मनुष्य तो हर वक्त मांगता ही रहता है। वो अपने दुखों के लिए तो भगवान को दोष देने आ जाता है, परंतु सुख का साथी तो वो खुद ही होता है।
तो भगवान ने बाकी भगवानों के साथ कहते हैं कि एक तरीके से मीटिंग की और पूछा कि भाई मैं मनुष्य से कैसे बचूं कि ये मेरे पास ना आ पाए। तो बाकी भगवानों ने कहा कि अरे आप ना पहाड़ पर चले जाइए। तो भगवान ने कहा मनुष्य तो पहाड़ पर आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अरे अरे आप ना धरती में कहीं पे। तो उन्होंने कहा अरे वो धरती को भी खोद लेगा तो मैं कहाँ जाऊँ। फिर एक भगवान ने उन्हें राय दी कि आप मनुष्य के मन में बैठ जाएंगे, वो हर जगह ढूंढेगा आपको, मंदिरों में ढूंढेगा, हर जगह पे ढूंढेगा, पर अपने अंदर बैठी आत्मा को, अपने मन के दर में आपको कभी नहीं ढूंढेगा। तब से भगवान यानी कि वो परमात्मा हमारी आत्मा में जाकर बैठ गए और हम हर जगह ढूंढते हैं पर अपने अंदर उस दिव्य शक्ति को नहीं जान पाते, जिसकी वजह से पंच तत्व का मिट्टी का पुतला मनुष्य चल रहा है, काम कर रहा है और सारे ही कार्य कर रहा है अपने। हमें भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, हमें पंच तत्व को धन्यवाद करना चाहिए, हमें हर बात का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा शरीर हमें मिला है जिससे कि हम रस, हर तरीके का रस ले रहे हैं और हम हर तरीके की का अन्न खा रहे हैं और हमें दृष्टि मिली है जिससे कि हम पूरी सृष्टि देख सकते हैं। तो क्या हम प्रकृति को धन्यवाद करें? सोचिएगा अवश्य। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने कथा सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।